जब कोई एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन होता है पावर, और इसमें जो ये m है ये आपका है इंडेक्स या प्लूरल में इंडिस। तो जैसे एग्जांपल है 3 की पावर 4, तो ये पूरा पावर है और इसमें जो 4 है वो आपका इंडेक्स है। देखो इनके कुछ लॉ जो आपको पता होने चाहिए और जो आपको एक्चुअली में पता होते हैं, जैसे कि a की पावर m, a की पावर n, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, वो ऐड हो जाएंगे अगर बेस आपका सेम है। ये बेस होता है, ठीक, जैसे ये है तो ये जो नीचे है वो बेस है। तो अगर बेस सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये ऊपर दोनों वाले ऐड हो जाएंगे, और डिवीजन है तो वो माइनस हो जाएंगे, सेम चीज़। देखो ये ऐसे दिया है ना, एक की पावर m, फिर तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो m n, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे मान लो दिया हो 2 की पावर 3 फिर इसकी पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे दिया हो a की पावर m और फिर n, तो ये बराबर नहीं होगा a की पावर m और n के। इसका मतलब होता है कि ये n जो है वो m का पावर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये लिखा 2 की पावर 4, ठीक, और उसके बाद लिखा 2, और फिर लिखा 2 की पावर 4 और फिर पावर 2, तो ये बताता है, ये वाला पार्ट बताता है 2 की पावर 16, ये 4 का पावर है। और जो ये है ये हो जाएगा 2 की पावर 8, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये देखो a की पावर m, b की पावर n, तो इसको a बाई b फिर m लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, और जो ये मैंने बताया सबसे मेन ये याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है सर्ट। देखो ये क्या होते हैं, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √3, √2, √3, √5, √7, तो इनको आप ना फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो ये दो तरह के होते हैं, जो एक तो प्योर सर्ट होते हैं और दूसरा मिक्स जिसमें आपको रेशनल कोफिशिएंट मिलता है। तो ये बस आपको याद रखना है, और ये किस तरह इनके रूल फॉलो होते हैं वो याद रखना है। जैसे √2 मल्टीप्लाई √3 है, तो ये √2 इंटू 3 दोनों साथ में अंदर आ गया तो ये 6 हो गया। इसी तरह डिवाइड करना है सेम, तो पूरा रूट, ये नॉर्मल हमें पता होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। तो सेम चीज़ जैसे ये दिया हुआ है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, देखो ये दोनों सेम है तो फिर ये ऐड हो गया। मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दिया, 8 आ गया, फिर ये कर दिया इसका तो 15 आ गया। और अब डिनोमिनेटर वाला जो आता है, जैसे ये है 1√3 √2, ऊपर नीचे इसके जो कंजुगेट होते हैं आप उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 1 हो गया, क्योंकि हमें पता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी है और उसके a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर होता है 3, और √2 का स्क्वायर होता है 2, और इनका डिफरेंस कितना हुआ 1। तो इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो, आप इसको इन दोनों को क्या लिख सकते हो, √6, और फिर इसको लिख सकते हो 6 1/2, और फिर इस वाले को फिर से लिख सकते हो 1/2, और ये हो जाएगा 6 1/4। देखो इस वाले प्रॉब्लम में √3 माइनस √2 है, मतलब इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2 1,
नीचे 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये है, नीचे √3 माइनस √2 है, मल्टीप्लाई करो √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, बस ये नीचे वाला तो आपका 1 हो गया, ऊपर वाला स्क्वायर हो गया √3 प्लस √2 का। और जब इसको सॉल्व करोगे 3 प्लस 2 2 √6, तो ये आएगा 5 प्लस 2 √6। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट बताना है। तो वो आप तभी बता पाओगे जब ये सब कॉमन हो। तो 6, 3, 4 और 2 इनका एलसीएम क्या होता है? 12। तो हम पहले वाले को लिख सकते हैं 12 की पावर 2, तभी तो ये कन्वर्ट होकर इसमें आ ही जाएगा। मतलब अगर हम 12 की पावर 2 और ये 12, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/12, 12 1/6, तो ये आ गया सेम, इसका मान तो सेम ही हुआ। अब दूसरे वाले को हम लिख सकते हैं 12 4 की पावर 4, फिर थर्ड वाले को लिख सकते हैं 12 5 की पावर 3, और फिर 12 3 की पावर 6। अब ये सब कॉमन हो गया है ये सारा, तो अब अंदर की चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। जो सबसे छोटा होगा वही स्मॉलेस्ट होगा। तो इसकी वैल्यू आई 144 अंदर, इसकी है 256, ये है 125, और 3 की पावर 6 729। तो सबसे स्मॉलेस्ट है ये। तो आपसे अगर स्मॉलेस्ट पूछे इन संख्याओं में तो वो हो जाएगा 5। तो इसी तरह आपको कॉमन करके ही आप कंपेयर कर सकते हो। देखो हमको इन चार संख्याओं में ये पहली संख्या, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, इनमें स्मॉलेस्ट बताना है। जब भी अंदर वाला ऐड करने पर सेम आए, जैसे इसमें आ रहा है 13, इसमें भी आ रहा है 13, इसमें भी आ रहा है 13, और इसमें भी आ रहा है 13, तो जब भी ऐसा हो ना तो दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। तो 40, 42, 30, 22, तो 22 सबसे कम है, तो मतलब ये संख्या स्मॉलेस्ट है। 42 सबसे ज़्यादा, तो ये संख्या हाईएस्ट है, अगर हाईएस्ट पूछा तो। अब देखो इसमें माइनस डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस कितना है 2, इसमें डिफरेंस कितना है 2। तो इसमें जब ऐसे आपको मिले डिफरेंस सेम आए, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वही बड़ी होगी। यहाँ पे सबसे छोटी कौन है? ये 5, तो ये पूरी संख्या सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 11, तो ये पूरी संख्या सबसे छोटी है। तो अगर स्मॉलेस्ट पूछ रहा है इस वाले में, तो ये होगा √11, √9। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मान लो अगर ऐसे दिया होता 5 और प्लस √3, अब इसमें आपको कैसे बताना है कौन बड़ी कौन छोटी है? इन दोनों में अगर आप ऐड करोगे, जैसे यहाँ ऐड कर रहे तो सब में बराबर आ रहा था, इसमें बराबर आ रहा है नहीं, लेकिन घटा रहे हो तब कितना आ रहा है? 2 2। तो एस ऐड वाले में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। जैसे ये वाली संख्या इससे बड़ी है, तो ये याद रखना है कि नेगेटिव वाले में जो संख्या सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। देखो जब भी ऐसे दे तो हमेशा देखना कि नीचे वाला अपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पर 1 दे रहा है कि नहीं। जैसे ये देखो, अगर √2 प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं √-1 में, तो ये हमें क्या देगा? 1। उसी तरह √3 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 में, तो ये भी हमें 1 देगा। क्यों? ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1।
तो इसका मतलब ऊपर क्या जाएगा, √2 माइनस 1, नीचे 1 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये √-3 माइनस √2, फिर √4 माइनस √3, करते 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 फिर √100, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, गलती से माइनस लिखा है, तो ये माइनस √99। तो एक चीज़ देखोगे, ये √2 ये कट गया, यहाँ 1 बचा है, ये 3 कट गया, इसी तरह 4 भी कटता जाएगा, और फिर आखिरी में ये 99 भी कटेगा, इसके पहले 99 होगा, बस 100 बचेगा, तो ये आया 100 माइनस 1, ये 1 बच गया है, मतलब 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, आंसर 9 आ गया। देखो x की वैल्यू दे रखा है और आपको इसकी निकालना है वैल्यू, इस पूरे की। देखो फिर इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आता है, और 2√2 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 8। 9 माइनस 8 कितना हो जाता है, 1। तो इसका मतलब हम समझ गए हैं कि जब 1/x है, इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2√2, और फिर इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये। तो हमें क्या मिला, ऊपर मिला 3 प्लस 2√2, नीचे 1 हो गया, मतलब 1/x की वैल्यू जो है ये मिली हमको, तो ये निकालना है। तो √x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2। x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2√2, 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2√2, और यहाँ प्लस 2, तो बस ये कट गया 6 8, तो आंसर आ गया 8। लेकिन आंसर आया 8 इसका, अब हमको निकालना है √x, 1/√x, तो ये आ जाएगा √8, मतलब 2√2। देखो जब ये प्रॉब्लम दिया है, देख रहे हो, ये रूट में 30 है, फिर रूट में 30 करते करते इनफाइनाइट तक, तो अगर हमने इसको x माना और दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 30, फिर 30 प्लस 30 इनफाइनाइट तक इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जो ये वैल्यू, ये भी तो x ही हुआ, ये ऊपर वाले को ही तो डिनोट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 30 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, और जब x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी 6 और एक वैल्यू मिलेगी हमें -5। तो एक चीज़ याद रखो, -5 तो हो ही नहीं सकता, मतलब अगर आप √30 में कुछ भी जोड़ दोगे तो वो तो पॉजिटिव होगा ना, माइनस में तो कभी जाएगा ही नहीं। तो x की वैल्यू इसमें आई 6, तो इसकी पूरी वैल्यू जो है वो 6 है। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान दोगे तो 4.6 और 5.4 को मल्टीप्लाई करने पे ये मिलता है। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में लिखा है ये a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस ab की पावर 2, नीचे लिखा है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस ab। देखो जो ऊपर का एक्सप्रेशन है ना, ये अपने कॉन्जुगेट में ये बट जाएगा, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कट गया, बस हमें ये मिला। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो क्या करेंगे हम ये कर सकते हैं, तो ये हो गया
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। अब बस वैल्यू रख देना है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस ए बी हो गया 24.84, तो ये हो गया 0.64 प्लस 24.84। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो इसमें आपको जो मेन ट्रिक था आपको ये पता होना चाहिए था, ए बी की पावर 4 प्लस ए बी का होल स्क्वायर ये कैसे बंटता है।